जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्न हिंदी विद निशा भदौरिया। आज हम गुंजन पाठ का पाठ 13 रक्त की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, रक्त किसे कहते हैं? रक्त यानी ब्लड, जिसको हम इंग्लिश में ब्लड कहते हैं। जब आपको चोट लगती है तो आपके शरीर से क्या निकलता है? आपको कहीं भी कट लगता है, कोई फल काट रहे हैं या सब्जी काट रहे हैं, आप अपनी पेंसिल शार्प कर रहे हैं, तो आपको कभी भी हल्का सा कोई कट लग जाता है तो आपके शरीर से, आपकी स्किन्स के अंदर से क्या निकलने लगता है? ब्लड निकलने लगता है। तो इस पाठ के माध्यम से हम यही पढ़ेंगे कि हम रक्त के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। रक्त की कहानी है कि रक्त का हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में क्या क्या उपयोग होता है, रक्त होता क्या है, इसकी कमी से होने वाली क्या क्या बीमारियां होती हैं। तो चलिए हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ते हैं। वैसे तो आपने साइंस में, विज्ञान में अपने सारे शरीर के अंगों के बारे में हमने पढ़ा है। हमारा डिफरेंट बॉडी ऑर्गन सिस्टम होता है, अलग अलग ऑर्गन्स का अलग अलग फंक्शन होता है। जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है, उसका बेसिकली क्या फंक्शन होता है? मेनली कि जो हमारे लंग्स होता है उनसे ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में कैरी करने का काम होता है ब्लड का, है ना। ब्लड ऑल द टाइम क्या होता है? ब्लड ऑक्सीजन से फ्लो, जो भी ऑक्सीजन है उसको वो पूरी बॉडी में उसका फ्लो करवाता है। तो आज हम यही पढ़ेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है, नेहा। वो कानपुर के शहर में रहती है। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी, अतः घर में सब उसे बहुत प्यार करते थे। वह सदा नई नई चीज़ों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए इच्छुक रहती थी। यहाँ पर वो एक दिन जब पाठशाला का होमवर्क, गृह कार्य कर रही थी तो अपनी पेंसिल छील रही थी। अचानक उसकी उंगली कट गई पेंसिल छीलते समय। जैसे आप लोग क्लास में पेंसिल छीलते हैं तो आपको कोई भी कट गलती से लग सकता है, इसी तरीके से नेहा की भी पेंसिल छीलते समय उसकी उंगली में कट लग गया। तो उसकी उंगली से टप टप खून टपकने लगा। तो जैसा कि आपको कोई चोट लग जाती है, क्लास में कोई बच्चा घबरा के एकदम से गिर जाता है तो आप दौड़ कर आते हो, मैम उसको चोट लग गई, चोट लग गई। इसी तरीके से वो भी, नेहा भी घबरा गई और वो रोने लगी और खून, उसका जो उंगली से खून टपक रहा था उसको देखते देखते वह घबरा गई और वो चिल्लाने लगी कि माँ खून खून खून, जल्दी आओ माँ, मेरे उंगली में से खून निकल रहा है। नेहा की माँ दौड़ी हुई आई, प्यार से समझाती हुई, खून निकलने की बहादुर बच्चे डरते हैं क्या, है ना। उन्होंने नेहा की उंगली पर दवा लगाई और कसकर पट्टी बांधी। उन्होंने नेहा से उसका वहाँ से ध्यान हटाने के लिए, कि उसका चोट से ध्यान हट जाए, नेहा की माँ ने एक पहेली सुनाई उसको। बहता है पर पानी नहीं, बहता है पर पानी नहीं, लाल है पर सेब नहीं, जीवन का आधार है, बतलाओ वह क्या है। तो जैसा कि आप भी पहेली के माध्यम से समझ गए होंगे कि उसको क्या कहते हैं? रक्त, खून। नेहा ने सोच विचार कर उत्तर दिया, रक्त या खून। इसी तरीके से कहानी, जैसे कि आप लोगों को जब मैम क्लास में आती है, बोलती चलिए आज आपको एक कहानी सुनाते हैं, तो आप लोग बड़े ही एक्साइटेड हो जाते हैं कि अच्छा चलो मैम आज कहानी सुनाने वाली है, और आप चुप होकर बैठ जाते हैं। इसी तरीके से जब नेहा की माँ ने उससे कहा कि चलो आज हम रक्त के बारे में कहानी सुनते हैं, तो कहानी शब्द सुनकर नेहा अपनी सारी तकलीफ भूलकर और वो उसकी रक्त की कहानी सुनने लगी। तो उसकी माँ ने बताया जो रक्त होता है उसके दो भाग होते हैं। एक पानी, जो हम साइंस की लैंग्वेज में जिसको हम बोलते हैं आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स, है ना। तो जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनको हम प्लाज्मा बोलते हैं। आजकल जो डेंगू फैल रहा है तो क्या होता है, उससे प्लेटलेट्स, हमारे जो ब्लड काउंट्स होते हैं, वो जो डब्ल्यूबीसी सेल्स होते हैं वो कम होने लगते हैं हमारी बॉडी में। तो हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो कम होने लगती है। आप देखते हैं डेंगू में क्या होता है, यही होता है, आपका जो प्लाज्मा, आपको प्लाज्मा चढ़ाया जाता है कि प्लाज्मा की कमी हो रही है, डब्ल्यूबीसी की, वाइट ब्लड सेल्स की कमी हो रही है। लेकिन जो आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं आपके शरीर में। तो इसलिए आपको खून का रंग कैसा दिखता है? रेड दिखता है। और खून का रंग लाल ही क्यों होता है? हरा क्यों नहीं होता? काला क्यों नहीं होता? गुलाबी क्यों नहीं होता? इसका एक कारण है। जैसे कि आप प्लांट्स में आप देखते हैं जो लीव्स हैं वो ग्रीन कलर की क्यों होती हैं? बिकॉज उनके अंदर एक क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है। इसी तरीके से जो हमारा ब्लड है, जो हमारे ब्लड का कलर रेड होने का जो मेन कारण है, मुख्य कारण, वो है हीमोग्लोबिन। उसमें एक पदार्थ होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसके कारण ही हमारे शरीर का जो रक्त है उसका रंग लाल होता है ना। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, विस्तार से पढ़ेंगे।
लेकिन यहाँ इस पार्ट में हम बस इतना ही बता पाएंगे, है ना। और अगर आपको हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो आपको इससे जो होने वाली बीमारी है, जो ब्लड की कमी होती है, उसको हम बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया से हो जाता है, आप एनीमिया ग्रसित हो जाते हैं, है ना। आपके शरीर में कमजोरी आ जाती है, आप अपने आप को बीमार महसूस करते हैं, इम्यूनिटी कम हो जाती है आपकी, है ना, रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। अब इस चीज़ की ब्लड को कमी को हम पूरी कैसे कर सकते हैं, तो इसका सबसे बड़ा बात है आप आयरन ज़्यादा लें। जिन वेजिटेबल्स में, जिन खाद्य पदार्थों में आयरन ज़्यादा हो वो चीज़ें खाएं, है ना। जैसे कि आप विटामिन जो है हमारे भोजन में किन किन चीज़ों से विटामिन मिलते हैं आप सब लोग जानते हैं, है ना। तो जैसे जिनमें आयरन होती है, जैसे कि कैबेज, पत्ता गोभी, पालक, अंडे, मांस, है ना, इन सब से हमें क्या मिलता है, आयरन मिलता है, ठीक है। और हमारे शरीर में, अब हमारे मन में ये सवाल आता है, ये क्वेश्चन आता है कि ये जो ब्लड है वो हमारे शरीर में कौन पहुंचा है, सारे अंगों तक पहुंचाता कौन है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में एक बहुत ही शक्तिशाली अंग है जिसको हम क्या बोलते हैं, हृदय, हार्ट जिसको आप बोलते हैं। तो वो क्या करता है, वो दिल जो है हमारा, वो ब्लड को क्या करता है, पंप करता है ना। तो जो शरीर के सभी अंगों तक रक्त पहुंचाता है, ब्लड जो होता है हमारा, वो हार्ट जो होता है वो ब्लड को पंप करता है और लंग्स के थ्रू पूरी बॉडी में हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरे बॉडी में रक्त पहुंचाता है, ठीक है। तो रक्त की रोचक, आई होप ये रक्त की रोचक कहानी सुनकर आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। और जब हम आगे कक्षा में इसको पढ़ेंगे तब आपको इससे संबंधित जो भी प्रश्न, जो भी सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे, उनका भी हम आपको उत्तर देंगे। धन्यवाद।